मेघा की नानी की 13वीं थी तो हम लोग गए थे शहडोल। मैं, सीमा और मेघा 3 लोग गए थे। 3 और इधर बोनी और उसके बड़े पापा थे। तो इसके बाद फिर हम लोग पहुँचे, वहाँ खाना वाना खाए, वहाँ रुके कुछ समय तक और फिर आ गए घर। और बहुत ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि क्या बताया जाए। दिन भर दादी बब्बा से दूर रहने का रिएक्शन देख लीजिए। शिव का इतना ज़्यादा खुश है। ये वीडियो कल की है, तो कल यानी शनिवार की, और हमारे यहाँ आई थी लाल भाजी। तो इसको बहुत तरीके से बना के इस समय बरसात में, और धोना चाहिए, कम से कम 2-4 बार धोना चाहिए, तब कहीं बनाने लायक होती है। बज गए हैं सुबह के 8 और सारे काम हो गए हैं। भगवान के बर्तन और चाय के बर्तन भी मैं धुल के रख दी हूँ। इधर टूट गई है मेरी सेल्फी स्टिक, तो मैंने इस डिब्बे में रेत भर के और सेल्फी स्टिक को गाड़ के रखी हूँ। ये देसी जुगाड़ है हमारा। और इधर चलिए बनाना शुरू करते हैं खाना। और खाने के लिए आज बनाना है कढ़ी। तो मैंने मट्ठा वगैरह घोला सुबह, और इसके बाद कढ़ी बनाते हैं हम। तो इसके लिए बेसन, और इसमें कर लेते हैं सारी तैयारियां, क्योंकि हाथ गंदा हो जाता है तो फिर ठीक नहीं रहता। तो ये सारी तैयारियां करके रख लेती हूँ, और चलिए बनाते हैं कढ़ी। तो कढ़ी बनेगी आज बूंदी की, बहुत दिनों के बाद बन रही है। तो हमारे यहाँ कढ़ी बूंदी की ही मानी जाती है, फिर आप चाहे जिस चीज़ की बना लें। तो इसकी कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। बन गई है बूंदी, और अब फ्राई करते हैं कढ़ी। तो इसमें मेथी, हींग और मिर्च, हल्दी डाल के मैं कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मैं लहसुन नहीं डालती। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं रेहन, और अब बनने लगती है हमारी कढ़ी। इसमें डाल देते हैं नमक और थोड़ा सा शक्कर, और इसके बाद इसमें डाल दी जाएगी कटोरी। और उस तरफ चढ़ा देते हैं दाल, और उसमें हल्दी नमक डाल के और बंद कर देते हैं कुकर। इधर पका लेते हैं घी, क्योंकि आज ही मैंने मट्ठा घोला था, तो ये घी पका के रख लेती हूँ। और इसके बाद ये जगह हो जाएगी खाली, और इसको पोंछ पाछ के रख देते हैं। कढ़ी में डाल देते हैं बूंदी, और हमारी कढ़ी पक के तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी सी कढ़ी बन के हमारी रेडी हुई है, और तीखी चटपटी खट्टी मीठी सी बन के तैयार हो गई। खाना बन के हो गया है रेडी। इधर लगा लेते हैं थाली, और अब लगाएंगे भगवान जी का भोग। तो आप लोग कहोगे कि प्लास्टिक की थाली में लगाएं, तो मैं कभी कभी। आज का लंच तैयार है आप लोगों के लिए, आप लोग खाएं और इसका स्वाद बताइए। देसी खाना सबसे अच्छा होता है। ये है मैदा, और मैदे को हमें छानना है। तो मैदे को मैंने काट लिया है और छान के रख रही हूँ। छानने के बाद इसकी हम बहुत स्पेशल सी चीज़ें बनाएंगे, और क्यों बनाएंगे ये बाद में बताऊंगी। जब सारी चीज़ें बन के कम्प्लीट हो जाएंगी, इसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी हमें 2-3 दिनों तक लगातार कुछ ना कुछ करते रहना है। डाल दिया गया है मोयन, और इसको अब हम मतलब ना बहुत ढीला ना ही सख्त आटा लगाना है, आराम से, जिससे हम बेल सके पूड़ियाँ। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। ये लग गया है आटा, और अब हमें बनाने हैं खाजा। इसके लिए हम ले लेते हैं साटा, उसके लिए हम ले लिया है डालडा और थोड़ा सा मैदा, और ये बना लेते हैं पूड़ियाँ। बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे, और इसके बाद इनकी हमें परत लगाना है। परत लगा के हम 2-3 पूड़ियों की परत लगा के और इसको रोल कर लेंगे। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे खाजे काटेंगे। इस रोल से हमें छोटे छोटे खाजे काटने हैं, और इसको हम पतला पतला बेल के और रख लेंगे। और इसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। चढ़ा दिए हैं तेल, और इसको धीमा कर लेते हैं। गरम होने के बाद इसके बाद में आराम से धीरे धीरे करके ये खाजों को डालेंगे। और ये देखिए धीरे धीरे करके सारे खाजों की एकदम से अलग अलग परत हो गई है, ब्राउन कलर के सेक के हो गए हैं तैयार। और इनको हम आराम से निकाल लेंगे। इधर चढ़ा दिए हैं, चाशनी हो गई है, शक्कर की चाशनी है, और ये हमें चिपचिपी सी चाहिए, इसकी बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए, ऐसा कि सूख जाए। तो एक पानी में हम रख लेते हैं, और एक ड्रॉप डाल के देखते हैं। तो यदि वो इकट्ठे हो जाती है तो हमारी चाशनी हो गई। और हम अब पाग लेते हैं खाजे एक एक करके। को पागने में 2-3 जन लगते हैं, ऐसे नहीं। तो सभी के हाथ में एक चिमटा होना चाहिए, तभी आराम से खाजा पक के तैयार होते हैं। क्योंकि इतने नरम होते हैं ये कि इनको बहुत आराम से रखा जाता है। और यहाँ पे मैं थी, मेरी बहन थी, और ये सोना है और सीमा, ऐसे करके हम चारों लोगों ने मिल के और ये सारी चीज़ें आज बना ली हैं। तो आज मैं बनाई थी दही बरिया, ठेकुआ और खाजे। और अभी
कल भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें एक एक करके हम बनाएंगे, तो फिर बताऊंगी कि मैं क्यों बनाई हूँ ये सारी चीज़। और सबको ठंडा करके, और बरसात का मौसम है तो इसको स्टोर करके रखना भी है, तो इन डिब्बों में हम रख दिए हैं। और ये देखिए अलग से मैं निकाल के प्लेट में दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे मेरे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आप लोग खाइएगा और फिर बताइएगा।